और आज की क्लास का शुरुआत करेंगे भाई एंटोनिम्स। और कहां से शुरू हो रहे हैं भाई? डे 3 है आपका एंटोनिम्स का, और वोकैब संजीवनी जो आपकी किताब है वहां से हम करा रहे हैं। तो देखेंगे भाई आज की क्लास का पहला आपका जो वर्ड है दैट इज इनंसिएट। क्या है भाई? इनंसिएट। इनंसिएट का मीनिंग क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इनंसिएट, इनंसिएट क्या मीनिंग होगा इनंसिएट का? इनंसिएट भाई देखो, इनंसिएट को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इस वर्ड को देखो, हम कहते हैं ना किसी शब्द को हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। एक्चुअल में आपकी वर्ब होती है प्रोनाउंस, लेकिन अगर आप प्रोनाउंस ना पढ़ के प्रोनाउंसिएट करना पड़े तो कैसा रहे? प्रोनाउंसिएट भी वर्ब हुआ करती थी 17वीं शताब्दी तक कभी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे वो आउट ऑफ यूज हो गई। तो अगर इनंसिएट को कनेक्ट करें प्रोनाउंसिएट, इनंसिएट प्रोनाउंसिएट, प्रोनाउंस करना यानी कि किसी चीज को बेसिकली कहना, साफ साफ कहना। तो प्रोनाउंस करना, क्लियरली प्रोनाउंसिएट करना बराबर इनंसिएट करना। तो इनंसिएट का मतलब होता है किसी बात को क्लियर तरीके से कहना, किसी बात को क्लियर तरीके से कहना। जैसे यहां पे लिख रखा है प्लीज प्रोनाउंस क्लियरली, तो क्लियरली जो है क्लियरली प्रोनाउंस करना इनंसिएट होता है। तो क्लियरली प्रोनाउंसिएट करना, तो क्लियरली प्रोनाउंसिएट बराबर इनंसिएट, क्लियरली प्रोनाउंसिएट बराबर इनंसिएट। तो प्रोनाउंसिएट वर्ड आपको अपने माइंड में रख लेना है और उससे आप इसको याद रख लोगे, ठीक है। बाकी भाई अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो बहुत सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। पहले तो इसका मीनिंग देख लेंगे। टू से और प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली, साफ साफ बोलना, एकदम क्लियर क्लियर मीनिंग देना। आगे अगर इसके एंटोनिम्स की भाई हम बात करें तो देखो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसे जब हम कोई जब जैसे कहते हैं ना, देखो क्लियर कहना है तो इसका एंटोनिम क्या आया होगा भाई? क्लियर ना कहना, साफ साफ ना बोल पाना। कभी कभी लोग अटक जाते हैं, अटकना स्टैमर करना बोलते हैं, स्टटर करना बोलते हैं। तो बाकी हिंदी में अगर वो देखा जाए तो आपने ये फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी जिसमें ये बोल रहा होता है क्या? तिलियल बोल तिलियल। हमारे यहाँ जो तोतला बोलते हैं, जो थोड़ा सा तोतला आता है तो वहां पे पूरा क्या आता है? टी आता रहता है, तोतलाना। तिलियल बोल तिलियल, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखना भाई, स्टटर करने में टट 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 कर रहे हैं, तो टक कर रहे हैं यानी कि तिलियल तिलियल की बात कर रहे हैं, है ना। समझ लेगा ना तुम लोग। तो तिलियल तिलियल स्टटर, यहां पे भी देखो टी है, यहां पे भी डबल टी है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्टटर करना, स्टैमर करना, मटर करना। बाकी देखो डबल एम से या एम से भी याद रख सकते हैं। जो हकलाते हैं उनको अक्सर मम्मी ऐसे बोलते हैं ना अक्सर करके, तो मटर करना है, स्टैमर करना। जो रुक रुक के बोलते हैं ना, जो अटक अटक के, वही होता है आपका बेसिकली स्टैमर करना और स्टटर करना, ठीक है। बाकी प्रोनाउंस को अगर गलत करें, गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या कर दिया? मिस प्रोनाउंस कर दिया। तो मिस कर दिया प्रोनाउंसिएशन को, तो मिस प्रोनाउंस भी क्या हो गया? बेसिकली अटक अटक के बोलना। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड है एडिक्वेट। क्या है? एडिक्वेट। कैसे याद रख सकते हैं भाई? आपने एक वर्ड सुना होगा इक्वल, ठीक है। इक्वल भाई, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक है। इक्वल होता क्या है मेनली? ये एक एडजेक्टिव होता है। ये बना किससे? ये एक वर्ब से बना है। और वर्ब कौन सी होती है? वर्ब होती है इक्वेट। इक्वेट का मतलब क्या हो गया? बराबर करना, बराबर करना। अब देखो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इक्वेट दिखाई दे रहा है कि नहीं? इक्वेट मतलब बराबर करना। और आगे दे रखा है ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना। बराबर करके जोड़ दिया भाई, पहले चीजें बराबर की फिर जोड़ और दिया, तो इसका मतलब क्या कर दिया? ज्यादा। बराबर यानी कि जितनी जरूरत है, और उसमें कर दिया ऐड, तो एडिक्वेट क्या हो गया? ज्यादा। तो एडिक्वेट का मतलब ये होता है कोई चीज जो ज्यादा मात्रा में हो, सफिशिएंट मात्रा में हो। तो एडिक्वेट का मतलब बेसिकली क्या होता है? इनफ इन क्वांटिटी। कोई भी चीज जो क्वांटिटी में कैसी हो? इनफ हो, वही बेसिकली आपकी क्या कहलाएगी? एडिक्वेट कहलाएगी, ठीक है। अगर इसको फोटो के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद, इस मीम के हिसाब से याद रख सकते हैं। जब मैं अपनी मॉम से पूछूं कि भैया कुत्ता खरीद लो, तो मॉम क्या कहती हैं? मेरे लिए तुम ही एडिक्वेट हो। एडिक्वेट यानी कि एक कुत्ता काफी है समझ रहे हो? तो एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट। बाकी भाई इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक तो एकदम अपोजिट करने के लिए इन लगा देते हैं, किसी भी शब्द को उल्टा करने के लिए इन लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड आपको, तो इनएडिक्वेट हो गया। ये इनएडिक्वेट का मतलब जो कम हो। एक आपका हो गया इनसफिशिएंट। देखो आपको शुरुआत के वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कि आपका शब्द क्या होता है? सफिशिएंट, ठीक है। अगर देखो सफिशिएंट याद हो गया तो बहुत सिंपल सी बात है, इनसफिशिएंट तो उसका उल्टा ही होगा, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है कोई चीज जो पूरी मात्रा में हो। इसके लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, एफिशिएंट। क्या याद रख सकते हैं भाई? एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है मेरे भाई सक्षम। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि वर्ड्स को कनेक्ट करके आप ज्यादा याद रखें। सक्षम अगर कोई है, अगर कोई सक्षम है, तो जो है एफिशिएंट उसके पास में काम होगा सफिशिएंट। भाई वो कभी भी नल्ला नहीं घूमेगा, कभी भी वेला नहीं घूमेगा। सफिशिएंट काम, अगर आप हो एफिशिएंट तो आपके पास चीजें होंगी सफिशिएंट। एफिशिएंट हो तो क्या होगा? सफिशिएंट। तो सफिशिएंट इसका एडिक्वेट का सिनोनिम हो जाएगा। तो सफिशिएंट मतलब अगर आपके पास आप हो, अगर आप हो एफिशिएंट तो चीजें हो जाएंगी सफिशिएंट। अब देखो कैसे वर्ड याद रखने, ये दोनों ही टी वाले जो होते हैं एडजेक्टिव है। अब इनसे और वर्ड्स याद रखने हैं तो इसी का नाउन फॉर्म आपका क्या बन जाएगा? सफिशिएंसी, ठीक है। और यहां से नाउन फॉर्म क्या बन जाता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या बन गया? यहां से नाउन फॉर्म बन गया एक और। बात क्लियर है भाई? एफिशिएंसी क्या बन गया? यहां से एक और नाउन फॉर्म बन गया। इसके अलावा ये जो सफिशिएंट वर्ब जो शब्द है, इसके लिए वर्ब भी होती है सफाइस। सफाइस का मतलब भी बेसिकली क्या होता है? किसी भी मात्रा का पर्याप्त होना, सफाइस, ठीक है। तो सफाइस हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें मेरे भाई यहीं से, क्योंकि सफिशिएंट का मतलब हो गया भाई पर्याप्त, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? एंटोनिम जो वहां पे दे रखा है आपका इनसफिशिएंट। तो बात समझ आ गई, इनसफिशिएंट कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक आपका वर्ड दे रखा है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट आपने कभी घाटे के बारे में सुना है?
घाटा, वहां पे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट हो गया। क्या बोलते हैं, इतने रुपए का डेफिसिट हो गया। तो आपको बस डेफिसिट याद रख लेना है। देखो डेफिसिट, ठीक है, और डेफिसिट का मतलब ही क्या हो जाता है भाई, घाटा। तो यहां से ये डेफी से ही याद रख लेना है, डेफी से डेफिसिट से डेफिसिट, घाटा। तो जिसके घाटा किस पे आएगा, जिसपे चीजों की कमी हो जाए, घाटा हो गया। जिसपे चीजों की कमी हो जाए तो क्या हो गया, घाटा हो गया। अब इस शब्द को कैसे याद रखोगे, स्कार्स को कैसे याद रखोगे, बहुत आसानी से याद रखेंगे। आप मान लीजिए 8 दोस्त हैं या 5 दोस्त हैं या 4 दोस्त हैं, आप कुछ दोस्त हैं, मान लीजिए आप 10 दोस्त हैं, ठीक है, 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स, ठीक है, 10 दोस्त हैं और कहां जा रहे हैं भाई, घूमने जा रहे हैं। कहां पे, आप घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं किसी पे, ठीक है, कोई ट्रिप आपने बनाई और आपके पास में है कार, ठीक है, कुछ इस तरीके की कार है। आप कह रहे हो भैया इस कार में कैसे जाएंगे, ये इस कार, ये जो कार है इस कार से, आप कह रहे हो इस कार से कैसे जाएंगे, ये तो छोटी है। आप इस लाइन को जरूर लिख लेंगे, इस कार से, इस कार से, ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, ऐसे इस कार्स, ठीक है, से यानी कि से, कार यानी कि कार, और ऐसे यानी कि इस कार से कैसे कैसे जाएंगे, ये तो छोटी है, ये तो जगह है कम है। तो जो चीज कम होती है वही आपकी क्या हो जाएगी, स्कार्स। तो ये लाइन याद रखनी है, इस कार से कैसे जाएंगे, इसमें तो जगह कम है, इस कार से कैसे जाएंगे, इसमें तो जगह स्कार्स है, ठीक है, तो कम है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो भाई, हो गया याद। तो कैसे कैसे, इनएडिक्वेट का मैंने बता दिया, उसका एकदम उल्टा ही हो गया। अच्छा ध्यान देंगे, एडिक्वेट आपका एडजेक्टिव है तो इसका नाउन फॉर्म क्या बन जाएगा, एडिक्वेसी। क्या बन जाएगा भाई, एडिक्वेसी इसका नाउन फॉर्म बन जाएगा। देखो एक शब्द से कई सारे वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, एक शब्द अगर आपको याद हो गया तो उससे बनने वाले बाकी के शब्द आपको ऑटोमेटिकली याद होने चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट है आपका अगला वर्ड है टेस्टी। मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़नी चाहिए, अगर पड़ रही है तो मुबारक को, बर्बाद हो रहे हो आप पूरे, है ना, क्योंकि इतना आसान शब्द है, इसके लिए क्या ट्रिक लगाओगे, टेस्टी अपने आप में टेस्टी, ठीक है। तो टेस्टी फूड हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्लेजेंट फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर होता है। अब इसका भाई एंटोनिम्स क्या है, एक एंटोनिम आपका ब्लेंड। अब इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं भाई। बी से देखो, आपने यहां पे शब्द पढ़ा, क्या लिख रखा है, ब्लेंड। ये जो लैंड है इसका मतलब क्या होता है, धरती, ठीक है। और बी से आपको क्या याद रख लेना है, बी से बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। तो बंजर भूमि में जो चीजें उगेंगी वो टेस्टी होंगी या टेस्टलेस होंगी, बंजर भूमि में यानी कि बंजर लैंड में उगने वाली चीजें टेस्टलेस होती हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे, बंजर भूमि में, बंजर लैंड में, बंजर लैंड में उगने वाली चीजें टेस्टलेस हैं, टेस्टलेस है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, होती हैं, ठीक है। तो ब्लेंड मतलब टेस्टलेस, ब्लेंड मतलब टेस्टलेस। अगला आपका वर्ड दे रखा है इनसिपिड, इनसिपिड। अभी आपको बताया था कि इनको हम कब लगाते हैं भाई मेरे, इनको हम तब लगाते हैं जब हमें किसी शब्द को क्या करना हो, नेगेटिव। अब SIP, सिप का मतलब होता है पीना, ठीक है, सिप का मतलब होता है पीना, और इसके आगे अगर इन लगा दें तो इनका मतलब होता है ना पीना। और अगर कोई चीज पीने योग्य ना हो, न पीना, जिसको नहीं पीना है वो कैसी रही होगी भाई, वही रही होगी टेस्टलेस। कैसी रही होगी, टेस्टलेस रही होगी, ठीक बात है। तो इंसिपिड को भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी इसके लिए ट्रिक भी है। इंसिपिड देखो दो सेंस में आ सकता है, एक ये जिसके अंदर एनर्जी की कमी है, जिसके अंदर फ्लेवर की कमी है, वो इंसिपिड है। दूसरा जिसमें टेस्ट नहीं है, वो भी इंसिपिड है। ऐसे ही अगला है आपका रैपिड। आपने एक शब्द सुना है रैपिड, क्या है, रैपिड। भाई जो नहीं है रैपिड वही है रैपिड, जो नहीं है रैपिड वही है रैपिड। भाई इन बातों को लिख लेना। देखो मैं हर चीज को बोर्ड पे लिख भी नहीं सकता हूं, दूसरा अगर मैं हर चीज को लिखते जाऊंगा तो ये वीडियो का ड्यूरेशन ना 1 घंटे से ऊपर पहुंच जाएगा, और मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके 30 से 35 मिनट के अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट दे दूं। इसीलिए भाई वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करेंगे। देखो अगर आप कम करोगे तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा करने के लिए। आप अगर खुद से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहोगे, इधर-उधर शेयर करोगे, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं और एफर्ट के साथ में और बढ़िया पढ़ा पाऊंगा, है ना। आ जाइए अगला आपका वर्ड क्या है भाई, स्टेल। देखो भाई स्टेल, टेल। देखो इसको कई तरीके से याद रख सकते हैं। एक आपने वर्ड सुना है स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है वो छोटी सी जो स्टॉल लगा लेते हैं किसी चीज की, वहां का जो सामान होता है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। उसमें स्टॉल वाले सामान में ना टेस्ट नहीं होता है, छोटी छोटी दुकान है, बढ़िया रेस्टोरेंट में अलग ही टेस्ट होता है ना। तो स्टॉल और टेस्टलेस तो है ही है, ये तो है ही शब्द। तो इस तरीके से आपको सारे रैपिड को जरूर याद रखेंगे। जो नहीं है रैपिड वही है वैपिड, यानी कि कैसे याद रखना है, मैं लिख ही देता हूं, जो नहीं है रैपिड वही है वैपिड। और वैपिड का मतलब क्या हो गया फिर, जो रैपिड नहीं है वो कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा। और जो भाई डल है वही कैसा हो गया, टेस्टलेस हो गया। तो कैसा हो गया, टेस्टलेस हो गया। इस तरीके से याद हो जाएंगे भाई, ठीक है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे सीरीज देखी होंगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों से पढ़े होंगे आप इधर उधर। कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ये शब्द और इसके जितने साइनो एंटो हैं उनके भी ट्रिक्स आपको बताई जाए, वो भी एक एक शब्द का। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस शो को, इस सीरीज को जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं करिएगा। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है यूनिटी। भाई यूनिटी के लिए भी किसी ट्रिक की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब है एकता, एकता, ठीक है, वो वाली एकता नहीं है, एकता। द स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंड टुगेदर
और इन एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि एकता बेसिकली। यूनिटी अपने आप में नाउन होता है, ठीक है। देखो हमारी बुक में इस तरीके से सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्रॉपर मीनिंग दिया होता है। सिंगल कोई किताब नहीं जिसमें इस तरीके से मीनिंग दिया गया हो, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, इसके एंटोनिम हो गए। देखो आपने एक शब्द सुना है कॉर्ड। आपने पुराने जमाने के फोन देखे, टेलीफोन जो हुआ करते थे, वो कैसे होते थे? देखो वो दरअसल कुछ ऐसे होते थे, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि ये है, ये जो है इसको आप क्या बोलते हैं? लाइक ये क्या है भाई? ये जो डोरी होती है ना, इसको कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्ड। जो पुराने जमाने के टेलीफोन होते थे वो नीचे जुड़े होते थे, जो रिसीवर होता था वो कॉर्ड से जुड़ा होता था ना, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब ही होता है वो चीज, समझ लीजिए, जो जोड़ने लायक है। कॉर्ड यानी कि एक धागा जो जोड़ता है, तो जोड़ने वाला धागा अपने आप में क्या है? कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली जोड़ने वाला, जुड़ाव दिखाने वाला। इसीलिए यहां से आप एक शब्द और याद रख सकते हो, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। अब अगर कोई फ्रेंडली है तो उसके तो दिल जुड़े होंगे। जिसके दिल जुड़े हैं कॉर्ड से, वही जो अपने दिल को किसी से भी कॉर्ड से जोड़ देता है, तो वही क्या हो गया? आपका कॉर्डियल हो गया। बात सही आ गई, समझ आ रही है भाई? ठीक है, तो कॉर्डियल। अगर कॉर्ड में लग जाए डिस्क मतलब किसी चीज का कनेक्शन काट दिया, तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई। और अगर डिस्कनेक्ट हो गई मेरे भाई, तो रिश्ते गए टूट, और रिश्ते गए टूट तो यूनिटी का एंटोनिम यही तो। यूनिटी मतलब एकता, और डिस्कॉर्ड मतलब अलग हो गए। तो कॉर्ड को डिस कर दिया यानी कि डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या कर दिया? अलग कर दिया। और जैसे ही अलग किया तो यूनिटी खत्म हो जाती है। तो डिस्कॉर्ड को ऐसे याद रख लेंगे। बात ठीक है। कन्फ्लिक्ट, देखो कन्फ्लिक्ट के लिए भी ट्रिक नहीं होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन सा वर्ड है। कन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो अगला आपका वर्ड है स्ट्राइफ। देखो स्ट्राइफ को याद रखने के लिए एक तो आप स्ट्राइक वर्ड, स्ट्राइक यानी कि किसी को मारना, स्ट्राइक कर दिया, या फिर कहीं पर धरना देना। स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे, तो धरना कोई कब देता है? धरना अगर दे रहे हैं तो यूनिटी नहीं रही भाई, सरकार के खिलाफ हो गए लोग, तो स्ट्राइक। तो स्ट्राइक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फाइट विथ वाइफ बराबर स्ट्राइफ। फाइट विथ वाइफ बराबर स्ट्राइफ। एक एक शब्द के कई कई ट्रिक्स भी बता रहा हूं मैं, पता नहीं कौन सा माइंड में बैठ जाए। तो फाइट विथ वाइफ बराबर स्ट्राइफ यानी कि झगड़ा, ठीक है। अगला आपका वर्ड दे रखा है भाई कंटेंशन। कंटेंशन, अब देखो इसको आप ऐसे याद करोगे, CON बराबर कौन, और आगे दे रखा है टेंशन। इसको क्या पढ़ोगे? टेंशन। भाई कौन टेंशन दे रहा है? कौन टेंशन में है? अगर मतलब हम कह रहे हैं ना, कौन यानी कि, जैसे कौन यानी कि हम कह सकते हैं हु, है ना। और हु का मतलब यही तो होता है जो भी, जो टेंशन में है वही बेसिकली क्या है? कौन टेंशन में है वही आपका कंटेंशन में है, यानी कि लड़ाई झगड़े में है। तो कौन यानी कि जो टेंशन में है वही आपका किस में है? कंटेंशन में है, यानी कि झगड़े में है। तो कंटेंशन आप कह सकते हैं झगड़ा। बाकी इसको याद रखने के लिए इतना भी आपको जूझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने एक वर्ड, एक इडियम पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ही क्या होता है? झगड़े की जड़। तो बोन बेसिकली जड़ है वहां पे, और कंटेंशन यानी कि झगड़ा। तो बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़। नेक्स्ट देखेंगे भाई आगे। तो कंटेंशन हो गया। बाकी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों, पे करके, है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका वर्ड है कॉर्टियस। कॉर्टियस, देखो कॉर्टियस में आपको क्या दिख रहा है? कोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कोर्ट दिखाई दे रहा है। अब जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? एकदम पोलाइट हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं कोर्ट में जाके। तो क्योंकि कोर्ट में तो भाई पता है जज बोलने तो देगा नहीं। मूवीज में कोर्ट आपने देखे होंगे, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन कोर्ट में लोग बड़े वेल बिहेव्ड होते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं। तो कोर्टियस का मतलब भी पोलाइट होता है, जो बहुत पोलाइट हो, ठीक है। तो कोर्टियस का मतलब पोलाइट हो गया, स्पेशली इन अ वे दैट शोज रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट दिखाई, मिलनसार। अब अगर इसके एंटोनिम देखें तो भाई सबसे पहले तो इम्पोलाइट हो गया, बिल्कुल पोलाइट का एंटोनिम। रूड के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, आप कहते हैं ना वो बड़ी रूड है यार, ठीक है। इंसोलेंट, इंसोलेंट भाई जो करता है इंसल्ट वही है इंसोलेंट। तो जो करे इंसल्ट, जो इंसल्ट करता है, इंसल्ट करे वो इंसोलेंट। अनग्रेसियस, जिसके अंदर ग्रेस ना हो, जिसकी बातों में ग्रेस ना झलके, जिसकी बातों में मिठास ना हो, वो कैसा हो जाएगा? अनग्रेसियस हो जाएगा। इस टाइप से देखो, गंदा एकदम, अनग्रेसियस। सो अनग्रेसियस। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म बताएंगे भाई, एंथुजियाज्म मीनिंग भी बताएंगे। देखो साथ साथ में कमेंट करते चलेंगे एकदम फटाफट फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे। एंथुजियाज्म कैसे याद रख सकते हैं? देखो एंथुजियाज्म का जो मीनिंग होता है ना, एंथुजियाज्म का मीनिंग होता है एकदम एनर्जी ज्यादा सी, बहुत सारी एनर्जी, उत्साह, बहुत जहां पे उत्साह हो, ठीक है। एंथुजियाज्म मतलब बहुत ज्यादा उत्साह जहां पे है, बहुत ज्यादा उत्साह है, लोग हंस रहे खेल रहे हैं, तो एंथुजियाज्म होता है। एंथुजियाज्म से ही शब्द आपका, ये देखो नाउन है, ठीक है, इसी से आपका शब्द बनता है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक आपका एडजेक्टिव हो जाता है वो व्यक्ति जो पूरे के पूरे उत्साह में है, ठीक है, जो पूरे के पूरे उत्साह में है। अब देखो एन को आप फैन पढ़ सकते हो, और फैन कैसे चलता है? एन यानी कि फैन, फैन फैन एन फैन, फैन यानी पंखा कितनी तेजी से चलता है? पूरे उत्साह में चलता है, पंखे की हवा में उत्साह भी आता है, तो एंथुसियाज्म से याद रख सकते हैं। बाकी अ फीलिंग ऑफ एनर्जेटिक इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बाकी मुझे लगता नहीं है इसके लिए ट्रिक की जरूरत है ऑनेस्टली, आप इसको नॉर्मली याद रखें। सो स्वीट, आई एम सो एक्साइटेड, देखो कितने जोर से एक्साइटेड है। अब इसके एंटोनिम्स जो बनेंगे वहां पे एनर्जी की कमी होगी। तो जैसे कि पहला वर्ड है आपका अपैथी। पैथी, देखो इसको दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। पहला भाई पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, और ए लगाने से कोई शब्द हो जाता है नेगेटिव, तो अपैथी का मतलब है जहां पे फीलिंग्स की कमी हो। जहां पे फीलिंग्स नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कहां से आएगा? इंटरेस्ट नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगी? दूसरा आप ये कह सकते हैं अपैथी की जगह पे इसको पढ़ लीजिए आ बैठी, और आके कौन बैठी? जो भाई थकी हुई होगी, जिसमें एनर्जी नहीं होगी, तो आ बैठी। तो अपैथी यानी कि
जहां पे एकदम एनर्जी खत्म है। बाकी दूसरा तरीका जो होता है रूट वर्ड वाला, तो पैथी का मतलब फीलिंग्स, आपने देखा होगा सिंपैथी, सिंपैथी में भी क्या है, फीलिंग्स की बात करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है टेलीपैथी, टेलीपैथी यानी कि जो दूर से ही अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं, टेलीपैथी। तो पैथी यानी कि फीलिंग्स, समझ रहे हो। अगला आपका वर्ड है लथार्जी। देखो लथार्जी को अगर आप ऐसे ब्रेक करके पढ़ो, ये इसको आप क्या पढ़ सकते हो, लात और HAR हार और GY, इसको क्या पढ़ते हो, गई, लात हार गई। लात यानी समझते हो पैर आपके, और अगर आपके पैर हार गए तो आप कैसे हो, आप एनर्जी नहीं बची, आप थक चुके हो। तो लात हार गई यानी कि लथार्जी बेसिकली कैसे याद रख सकते हो, लात हार गई यानी कि बेसिकली आप थक गए हो, तो थका हुआ। लथार्जी मतलब बेसिकली आप कह सकते हो थकान, कहते हो ना भाई। उसके अलावा अगला आपका वर्ड है टॉर्पर। क्या है, टॉर्पर। देखो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है बहुत उग्र तेज, उसका एंटोनिम टॉर्पर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टॉर्पर हो जाता है। तो उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इनडिफरेंस, देखो भाई जिस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, समझ रहे हो। और इन किसी शब्द को क्या करता है, नेगेटिव, जहां पे चीजों में अंतर नहीं है, सब चीज सेम है, सेम है, सेम है। जो सब चीज सेम है तो कैसी हो जाएगी, डल। जहां पे नहीं है, नो डिफरेंस, मतलब जहां पे है नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इनडिफरेंस है, वहां पे चीजें कैसी हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, वहां पे चीजें कैसी हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी। तो इनडिफरेंस बेसिकली जहां पे फीलिंग्स की कमी हो, जहां पे फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो इनडिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे। बाकी ये देखो कुछ इडियम्स हैं आपके, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि इडियम्स की अगली क्लास है उसमें ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। ये वो इडियम्स हैं जो कि रिलेटेड है एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड ईगरनेस। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर वोकैब संजीवनी में ये जो स्टार मार्क लगा रखा है बीच बीच में, आपने ये समझ आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच है, ये समझ आता है कि क्वेश्चन प्रीवियस में कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये जो स्टार मार्क है ये किस लिए लगाया गया है बेटा, ये इसलिए लगाया गया है, ये जो स्टार मार्क आपको दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलरली इसलिए लगाया गया है जहां जहां इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। देखो जैसे एंथुसियाज्म से रिलेटेड जितने इडियम्स आपके बनते हैं, जैसे आंट्स इन वंस पैंट्स, इसका मतलब क्या है, पैंट में चींटी घुस गई है, इसका मतलब है कोई रेस्ट लेस हो रखा है, यानी उसको एकदम बिल्कुल रेस्ट नहीं है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक है बाउंस ऑफ द वॉल, यहाँ पे डबल एफ आता है, बाउंस ऑफ द वॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू बी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है कोई, बहुत ज्यादा एनर्जी में है। अगला एक इडियम है आपका ईगर बीवर। ईगर बीवर वो पर्सन होता है जो कि पूरा फुल ऑफ एनर्जी होता है, बहुत सारा एंथुसियाज्म उसमें होता है, वो पर्सन एंथुसियास्टिक होता है। एक है आपका ब्राइट आइड एंड बसी टेल्ड, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत एंथुसियास्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी है। एक है टू कॉज स्टायर, टू कॉज अ स्टायर, इसका मतलब है बेसिकली कहीं पे कुछ मतलब आग लगा देना, एक तरीके से आग का मतलब लिटरली वाली आग नहीं, कहीं पे लड़ाई झगड़ा फैला दिया, इस टाइप से कॉज अ स्टायर। एक है चैंप एट द बिट, चैंप एट द बिट का मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, मतलब एकदम तैयार है। ठीक है, एक है आपका डू नथिंग बाय हाफ्स, ये HALVES, हाफ का ही प्लूरल होता है, यानी कोई चीज आधी नहीं करता, सब पूरी करता है, तो कैसा आदमी रहा होगा, फुल एनर्जी वाला। एक है ईट स्लीप एंड ब्रीथ समथिंग, वो खाता भी वही है, वो सोता भी वही है, वो सांस लेता भी वही है, तो इसका मतलब एक चीज के पीछे कैसा है, पागल है, पूरी एनर्जी से एक चीज के पीछे लगा हुआ है। आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट। अगला आपका वर्ड है इंपल्सिव। इंपल्सिव क्या मतलब होता है भाई इंपल्सिव का, देखो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, आई एम पल्सिव, आई एम पल्सिव, जिसकी जो पल्स है बहुत तेजी से भागे, वही आपका क्या बन जाएगा, इंपल्सिव। जिसकी पल्स तेजी से भागे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, पल्स रुक नहीं रही है, पल्स बहुत तेज भाग रही है, धड़कन बहुत तेज है, तो पल्स तेज चले तो इंपल्सिव। तो एक्टिंग और डन सडनली विदाउट एनी प्लानिंग और कंसीडरेशन ऑफ द रिजल्ट, एकदम उत्तेजित हो जाए कोई, वही हो गया क्या आपका इंपल्सिव। तो इंपल्सिव कोई डिसीजन हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन जो आपने जस्ट ले लिया, इंपल्सिव डिसीजन है वो। कोई इंपल्सिव व्यक्ति हो सकता है जो जल्दी जल्दी एक्ट करे, वो कैसा है, इंपल्सिव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जल्दी बोल कल पनवेल जाना है, पनवेल से पनवेल, पनवेल आपका पल्सिव, पनवेल पल्सिव, पनवेल पल्सिव, ऐसे ध्यान रख लेंगे भाई। ठीक है, तो जल्दी बोल, जल्दी यानी कि ये कैसा हो रखा है, इंपल्सिव हो रखा है। ठीक है, बाकी एंटोनिम भाई थॉटफुल, थॉट का मतलब सोचना, और फुल यानी कि सोच से भरा हुआ, कोई जो डिसीजन लिया जाए बहुत आराम से सोच समझकर। एक आपका वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब भी है जो सोच समझ के अपनी मर्जी से किया गया काम, तुरंत नहीं कर दिया, आराम से। विलफुल, जो विल यानी कि आपकी मर्जी, और जो आपकी मर्जी से हुआ है वो सोच समझ के होता है, तो इस तरीके से आप इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है लेजी। अगर लेजी के लिए ट्रिक की जरूरत है आपको, तो आपसे ज्यादा लेजी दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो लेजी के लिए नो ट्रिक भाई। ठीक है, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। बाकी फिर भी ट्रिक चाहिए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर चीज ऐसे चाहिए, लोजी, लो जी, कुछ खुद नहीं करेगा कुछ, हर चीज के लिए वो उम्मीद कर रहा है कोई आए और कहे लो जी। ठीक है, जैसे मेहमान हो घर में, ठीक है, तो अनविलिंग टू वर्क और बी एक्टिव, डूइंग एज लिटिल एज पॉसिबल, बहुत कम करने वाला कोई भी चीज। जैसे कि ये देखो पांडा पड़ा है। ठीक है, अगले जैसे इसके एंटोनिम्स देखें, डिलीजेंट, डिलीजेंट को कैसे याद रखेंगे, मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाया था। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसे मैं दिल्ली से हूं, मतलब वैसे यूपी से हूं, अभी तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, सारे हमारी पूरी टीम दिल्ली से पढ़ाती है, तो हम सारे हार्ड वर्किंग है। तो दिल्ली के जेंट कैसे हैं, हार्ड वर्किंग, मेहनत करते हैं भाई। ठीक है, अगला आपका वर्ड दिख रहा है आपको, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब भी क्या हो जाएगा, मेहनती। देखो लेजी मतलब आलसी, तो ये सारे शब्द किसको दिखाएंगे, मेहनती को दिखाएंगे। तो एसिडुअस में ये दिख रहा है ASS, इसका मतलब क्या होता है, गधा। और सबसे ज्यादा कौन सा जानवर काम के काम आता है, तो गधा ही है भाई, सबसे ज्यादा बोझा ढोने के काम आता है, तो गधा। ठीक है, एक है एक्टिव, एक्टिव तो सभी समझते हैं जो बहुत एक्टिव है, तेज तर्रार है। ठीक है, एक है आपका इंडस्ट्रियस, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कैसे होते होंगे, मेहनती, तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। एक है आपका लेबोरियस, जो लेबर होती है वो कैसी होती है, मेहनती, तो लेबोरियस मतलब मेहनती। आप इस तरीके से भाई नोट्स बना लेंगे सारे, जो चीजें बोलता हूं उसकी हर चीज लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे भाई, है ना। सो लेबर वाले लोग लेबोरियस, इंडस्ट्री वाले लोग इंडस्ट्रियस, मेहनती है सबके सब। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है मर्सी। मर्सी का मतलब भाई दया। ठीक है, मर्सी आपने सॉन्ग भी सुना होगा,
तो मर्सी बहुत सिंपल सा शब्द है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मर्सी मतलब दया। तो काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता, दैट मेक्स यू फॉरगिव समवन, जिसकी वजह से आप किसी को माफ करते हैं। तो माफ करने वाली जो चीज है, फॉरगिव करने वाली, तो काइंडनेस, ठीक है, दया। तो लॉर्ड हैव मर्सी, भगवान हम पे दया करो, मर्सी, ठीक है, मर्सी। अगला आपका इसमें अगर एंटोनिम्स की बात करें, देखो मर्सी का मतलब है दया भावना, तो स्टर्ननेस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम, जहां पे दया ना करे, कोई कठोर दिल का व्यक्ति हो, कोई जो एकदम टाइट हो, स्ट्रिक्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, कठोर, तो स्टर्ननेस, स्टर्ननेस। देखो टर्न पढ़ रहे हो आप इसको, टर्ननेस, जो ना हो टर्न वही होगा स्टर्न, ठीक है, ध्यान देंगे, लिख देता हूं मैं इस ट्रिक को यहीं पे, ऐसे याद रखेंगे इसको, जो ना हो, जो न हो अपनी, जो ना हो अपनी बात से टर्न, जो ना हो अपनी बात से टर्न, वो होता है स्टर्न, ठीक है, जो ना हो अपनी बात से टर्न, जो उसने जो कह दिया वो कह दिया, अब माफी नहीं मिलेगी, तूने गलती की, तू पिटेगा मतलब पिटेगा, अब मैं अपनी बात से नहीं पलट सकता, जो ना हो अपनी बात से टर्न, वही होता है स्टर्न, ठीक है, तो स्टर्न हो गया। और स्टर्न में एनईएस किस लिए लगाते हैं, नाउन बनाने के लिए इसको, ठीक है, ठीक है। बाकी इसके लिए और अगर देखें, एक अगला वर्ड है रिजिडिटी, आपको इसमें जीआईडी दिख रहा है, जीआईडी का मतलब क्या होता है, जिद। देखो एक ये नाउन है, लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है रिजिड, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जिद करे, तो जिद से आप याद रख लेंगे, जिद मतलब जो जिद करे, तो रिजिडिटी मतलब किसी चीज की जिद पे अड़े, रिजिडी, रिजिडिटी, ठीक है, सो रिजिडिटी मतलब किसी चीज की जो जिद पे अड़े, तो जिद रिजिडिटी हो गई। अगला आपका स्ट्रिंजेंसी, स्ट्रिंजेंसी, देखो स्ट्रिंज को आप क्या पढ़ सकते हो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंज, इसको थोड़ा सा मोल्ड करो और इसको क्या पढ़ो, स्ट्रॉन्ग। भाई जो अपनी बात में कैसा हो, स्ट्रॉन्ग, जो बात से पलटे नहीं, स्ट्रॉन्ग है, वही आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रिंजेंसी। उसके अंदर क्या पाई जाएगी, स्ट्रिंजेंसी पाई जाएगी। तो स्ट्रिंजेंसी यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट है चीजों को लेकर, स्ट्रिक्ट एकदम, और स्ट्रिक्टनेस तो है ही है, स्ट्रिक्ट का मतलब है अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अड़ियल किस्म का है। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है स्प्यूरियस, स्प्यूरियस। देखो स्प्यूरियस को कैसे याद रखेंगे, अभी बार बार हम एस वाले शब्दों में एक चीज पैटर्न देखा हमने, जैसे कि जो टर्न ना करे वही स्टर्न, तो टर्न में एस ना का सेंस दे रहा है, टर्न नहीं करना, टर्न में एस किसका सेंस दे रहा है, ना का। ऐसे ही हमने शुरुआत में एक वर्ड आपका देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट, शुरुआत में देखा था, एस से था, चलो छोड़ो, दिमाग में नहीं आ रहा। बाकी यहां से एस से हम बार बार देख रहे हैं कि एस किसी चीज के ना को दिखा रहा है, तो स्प्यूरियस, जो ना हो प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है, PURE, प्योर, प्योर का मतलब होता है भाई जो एकदम जेन्युइन है, जो एकदम पवित्र है, तो पवित्र हो गया। और जो पवित्र ना हो वही है स्प्यूरियस, जो नहीं है प्यूरियस वही है स्प्यूरियस, ध्यान रखेंगे ये वाली लाइंस जो बार बार बोल रहा हूं, जो नहीं है प्यूरियस, जानबूझ के प्यूरियस लिख रहा हूं मैं, ऐसे प्यूरियस जैसा वैसे कोई वर्ड नहीं है, प्यूरियस यानी कि प्योर, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं प्योर, वो है स्प्यूरियस। और स्प्यूरियस का मतलब है जो क्या है, नकली है, जाली है, नकली कह सकते हो या जाली कह सकते हो, फेक है, ठीक है। बाकी अगर इसके एंटोनिम्स देखोगे आप, देखो यहां से आप देख सकते हो, व्हेन यू गेट एबिदास इंस्टेड ऑफ एडिडास, कई बार होता है ना एडिडास के इतने सारे फेक ब्रांड बना दिए लोगों ने, तो एबिदास मिल गया आपको एडिडास की जगह पे, तो आप कह रहे हो साले नकली माल बेचता है, ठीक है। ऑथेंटिक, देखो बहुत सिंपल वर्ड है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन, जेन्युइन भी बहुत सिंपल, मैं कहता हूं बड़ा जेन्युइन पर्सन है, एकदम असली आदमी है, ठीक है। तो ये सारे शब्द किसका मीनिंग दे रहे हैं, असली का, रियल, एकदम रियल है, असली है, ठीक है। एक आपका दे रखा है बोनाफाइड, बोन का मतलब हड्डी, और फाइड, हड्डियां आपकी कैसी हैं, हड्डियां आपकी सारी की सारी असली हैं, कोई नकली हड्डी थोड़ी नहीं है, असली हड्डी है। ध्यान दीजिएगा, बोनाफाइड दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं, एक शब्द में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा, तो बोनाफाइड अलग अलग होगा, है ना। बाकी अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव यानी कि जो अपनी अथॉरिटी दिखाए, यानी कि जो एकदम सही है, अथॉरिटी के साथ सही है, अथॉरिटेटिव यानी अथॉरिटी के साथ। अगला इसी वर्ड के जो अभी एंटोनिम थे वही आपका यहां पे पूछ लिया है, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो पिछले में था। तो जेन्युइन का मतलब है जो रियल है, जो अच्छा है, तो रियल, नॉट आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल आपका ना हो, तो एंटोनिम में तो स्प्यूरियस आ जाएगा। फेक का मतलब भी क्या होता है, नकली होता है भाई। आर्टिफिशियल, देखो ये भी हम कहते हैं यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है आजकल, फेक इंटेलिजेंस, एआई का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए भी ट्रिक नहीं चाहिए। जो चीजें आर्टिफिशियल मतलब फेक है, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियली बनाई जा रही है। जो चीजें आर्टिफिशियली पकाई जाती है, हम कहते हैं ये फल को तो आर्टिफिशियली पकाया गया है, यानी नकली तरीके से, पेड़ पर नहीं पकाया, वो आर्टिफिशियली पकाया गया है। एक वर्ड दे रखा है काउंटर फीट, भाई देखो काउंटर फीट को आप लास्ट वाले फीट को आप फेक पढ़ो, जो काउंटर फेक चीजें देता है वही कैसा है, काउंटर फीट है, नकली है, तो काउंटर फीट भी क्या हो जाएगा, नकली। बाकी इसको भी याद करने के लिए ट्रिक छोड़ो, आपने बार बार सुना होगा काउंटर फीट करेंसी, काउंटर फीट करेंसी यानी नकली नोट, तो काउंटर फीट यानी कि नकली। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है एम्पलीफाई। भाई देखो आपने एक गाना सुना है, निवुफुड़ तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर पाया, घड़ी मेरी आवाज मारती, सुना है,
तो एम्पलीफाई, वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, वो कह रहा है मैं तुझे बड़ा चढ़ा के दिखाऊंगा, मैं तुझे ऐसे बना दूंगा कि तुझे अपने मन में लगेगी कि तू हो गई महारानी, लेकिन तू है कुछ नहीं। एम्पलीफाई कर रहा हूं मैं तो तेरे को। एम्पलीफाई मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, तो एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ा चढ़ा के। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज में वृद्धि कर देनी है, एम्पलीफाई कर देना है, ठीक है। नोबडी, सम रैंडम पीपल टू डीजे ड्यूरिंग, एम्पलीफाई कर, आवाज बढ़ा वे, आवाज बढ़ा, ठीक है। एम्पलीफाई और डाई, एम्पलीफाई और डाई ऐसे याद रख लेंगे। बाकी इसके एंटोनिम हो जाएंगे कम करना भाई, ठीक है। तो कम करने वाले शब्द एंटोनिम, जैसे रिड्यूस करना, नो सिनोनिम नीडेड, ठीक है। मतलब नो ट्रिक नीडेड, ट्रिक नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि रिड्यूस का मतलब कम करना, बहुत कॉमन वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। सब साइड करना, हम कहते हैं सब साइड हो, सब साइड हो, आगे सेट हो, सब साइड हो, सब साइड यानी कि सब कम हो जाओ भैया, साइड हो जाओ। तो सब साइड करने का मतलब क्या हो गया? कम करना। सबको साइड करने का मतलब क्या हो गया? कम करना, ठीक है। लेसन, लेसन देखो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। तो आपने लेसन देखा, बड़ा छोटा सा होता है, लेसन की पुती छोटी सी। दूसरा आपके जो एक एक लेसन होता है, छोटे छोटे लेसन होते हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं। लेसन यानी कि कम, लेसन यानी कि कम करना, लेसन यानी कि कम करना। डिक्रीज करना, कम करना। लाइट को जब हम डिम कर देते हैं तो क्या करते हैं? कम करते हैं। तो डिमिनिश करना यानी कि कम करना, डिमिनिश करना यानी कि कम करना। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है अपेल्ड, अपेल्ड। देखो यहां से आपको दिखाई दे रहा है अपाल, क्या दिखाई दे रहा है? अपाल। जो खोल दे आपके कपाल, कपाल का मतलब है ये दिमाग को खोल दे, एकदम डरा दे आपको, जो खोल दे, जो डर से खोल दे आपके कपाल, वही है आपका अपाल, ठीक है। ऐसे याद रखने भाई, देखो ट्रिक तो ऐसे ही बनती है, जो डर से खोल दे कपाल वही है आपके लिए अपाल। तो अपेल्ड यानी कि डरा हुआ, अपेल्ड यानी कि डरा हुआ। तो अपेल्ड कोई भी चीज जो डरा हुआ है, नाराज है। तो फीलिंग डिस्गस्ट है समथिंग अनप्लेजेंट और रॉन्ग, किसी चीज पे लेके एकदम डिस्गस्टिंग फील कर रहा है, डरा हुआ फील कर रहा है, कह सकते हैं अपेल्ड, ठीक है। जैसे ये देखिएगा 153 पे ऐसे हंस रहे है, मुंह जागी, 153 पे 10 ऐसे हो गए, ठीक है। बाकी इसके लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? देखो ये नाराज था, स्तब्ध था, डरा हुआ था, तो इसके लिए एंटोनिम हो जाएंगे क्या? खुश हो गया। देखो दिल यानी कि दिल, और लाइटेड यानी कि लाइट जल गई, और दिल में लाइट जल जाए, हाय खुशी है कोई एकदम, ठीक है। तो दिल लाइटेड हो गया। प्लीज्ड, आपको 2 दिन पहले सिखाया था, प्लीज करना यानी किसी को खुश करना। प्लीजिंग यानी कि जो खुश कर दे, और प्लीज्ड यानी कि जो खुश हो। तो प्लीज्ड यानी कि खुश। ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट यू से दैट, ठीक है। किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप मतलब आप ऐसा कहते हो तो हम कहते हैं आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। तो ग्लैड मतलब खुश। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड देखो जो है सेटिस्फाइड वही है ग्रेटिफाइड। तो ग्रेटिफाई करना यानी सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, सेटिस्फाई करना। इलेटेड, अभी 2 दिन पहले आपको वर्ड पढ़ा था इलेशन, इलेशन